हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? चलिए पढ़ाई फाइन। तो देखो हमने सेल का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये सब एमसीक्यू भी किया है हमने, पीवाईक्यू भी किया है। अब मैं तो कुछ बता रहा हूँ राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स क्या है। तो राइबोसोम सेल में पाया जाने वाला ऑर्गेनल्स है जिसके चारों तरफ में कोई कवरिंग या मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए दैट्स वाई इट इज नोन एज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड हेंस इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं है, यूकैरियोटिक में होगा। लेकिन चूंकि राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, आउटर का कोई कवरिंग नहीं है, दैट्स वाई ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाएगा, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इट इज़ ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा भी है कि नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, इसलिए ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों पाया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, hence present in both, not surrounded by any membrane. राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यह सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है क्योंकि यहीं पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो फर्स्ट पॉइंट कि राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। क्यों? बिकॉज इट इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मीन्स नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ओके। एंड थर्ड पॉइंट कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय द जॉर्ज पैलेडे, हेंस नोन एज द पैलेडे पार्टिकल्स, इससे हम लोग पैलेडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल, डेंस पार्टिकल के रूप में या माइक्रोस्कोप में दिखा बाय जॉर्ज पैलेडे। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पैलेडे पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट कि केमिकली ये दो ही चीज का बना होता है, केमिकली या दो चीज का बना होता है। केमिकली इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। फर्स्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ तुम्हें दूसरे कलर से। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ, आरएनए और प्रोटीन, बस यही दो चीज़ का यह बना हुआ है। आरएनए एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है किस में? राइबोसोम में। दैट्स वाई राइबोसोम इज नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, आरएनपी। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? आर एन पी। आर मीन्स राइबो, एन मीन्स न्यूक्लियो, पी मीन्स प्रोटीन, आरएनपी पार्टिकल्स। ओके। अब हमने देखा कि चूंकि दोनों सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80S टाइप का होता है, यहाँ पे एस है, 80S टाइप का होता है, while the prokaryotic ribosomes are the 70S. Each ribosome has the two subunit, larger and the smaller subunit. The unequal होता है larger and smaller. The two subunit of 80S ribosome. अब 80S राइबोसोम का जो सब यूनिट है वो कितना? 60-40 है। अगर हम यहाँ पर बोल दें, फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको तुम लोग समझ गए होगे कि अगर हम अब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में कितना हो गया? 80S टाइप है, तो लार्जर सब यूनिट जो होगा 60S का होगा और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 40S का होगा। देखो यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, 60-40 इक्वल टू 100 नहीं, ठीक है, वो दूसरा सेडिमेंटेशन पे इसका साइज एस, यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अनुसार से एस है।
ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में 2 सब यूनिट हो गया, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। दोनों को क्या बोल देंगे, 80s बोलेंगे, ये वाली 80s है, लेकिन ये 60s ये है और 40s ये है, किस में, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब अगर हम यूकैरियोटिक में, ये यूकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, एक स्मॉलर है एक बिगर है, तो पहले बिगर का बना रहे हैं 50s एंड स्मॉलर का 30s, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 70s, दोनों मिला के 80 नहीं होगा, दोनों का अलग तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाता है, तो 50 और 30 को हम लोग 70s बोलते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s जो राइबोसोम है उसमें भी 2 अनइक्वल सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट 50 एंड स्मॉलर सब यूनिट 30। यहाँ पे देखो लिखा है 80s राइबोसोम का कंपोनेंट क्या होगा, 60 एंड 40, जो हमने बताया यूकैरियोटिक सेल्स का कंपोनेंट क्या हो गया, लार्जर 60 एंड स्मॉलर 40, वाइल दैट ऑफ 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम ये वाली है 50 एंड 30, 50 बड़ी वाली और 30 छोटी वाली। हियर एस जो होता है यहाँ पे, एस एक क्या है, यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेवेडबर्ग यूनिट। ये एनसीईआरटी सॉरी नीट में ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि एस जो है वो क्या है, क्या एस स्टैंड फॉर क्या होता है, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को ये मेजर करता है, और साथ साथ इनडायरेक्टली यह राइबोसोम के डेंसिटी एंड साइज को भी मेजर करता है। इट इज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड द साइज। बोथ 70 एंड 80 राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि राइबोसोम में पहला पॉइंट कि राइबोसोम जो है वो बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाया गया क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है। सेकंड पॉइंट कि यह किसी भी, ये तो हो गया मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। नेक्स्ट हो गया कि 2 चीज़ का बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का ये पार्टिकल्स है, इसको बोल देंगे आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। जस्ट फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यूकैरियोटिक और दोनों प्रोकैरियोटिक में दोनों है, तो यूकैरियोटिक में 80s एंड प्रोकैरियोटिक में 70s, यह डिटेल में बता ही चुका हूँ। इसमें भी तुम्हारा सब 60s और 40s एंड 50 एंड 30 में भी और भी अलग अलग राइबोसोमल आरएनए होता है, जिसमें एक होता है तुम्हारा 23s राइबोसोमल आरएनए। 23s राइबोसोमल आरएनए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम में। और ये 23s जो है ये पाया जाता है तुम्हारा किसमें, 50s में, 50s में पाया जाता है। और ये 23s राइबोसोमल आरएनए जो है वो एक एंजाइम के रूप में काम करता है। आरएनए भी कहीं कहीं पे एंजाइम के रूप में काम करता है, इसे हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम। उस राइबोजाइम का नाम हो जाता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेज एंजाइम, जिससे हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस या जेनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसका फिर डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या है, ये 23 आरएनए है एक तरह का, ये राइबोजाइम है। मतलब एंजाइम जो होता है क्या चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का, लेकिन कुछ आरएनए भी एंजाइम के रूप में यहाँ पे ऐड करता है, इसे हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो 23 राइबोसोमल आरएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स 57 यूनिट जो है वो एक एंजाइम के रूप में काम करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। पेप्टाइड बॉन्ड मीन्स एमिनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ने वाला बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम में प्रोटीन बनेगा तो एमिनो एसिड जुटेगा, तो उसी एमिनो एसिड को जोड़ने में जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन में हेल्प, पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने में या पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में कौन काम करेगा, तुम्हारा राइबोजाइम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड ट्रांसफरेज। तो राइबोसोम का कुछ पार्ट हो गया, इसको याद देख लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है, फिर से रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो तुमको समझ में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन ये वाली, कि एस क्या मेजर करता है। तो एस जो है राइबोसोम का डेंसिटी एंड साइज मेजर करता है, नीट में ऑलरेडी आया हुआ PYQ है ये, ठीक है बच्चों। अगले क्लास में मैं बताऊंगा दूसरा यूनिट जो है तुम्हारा दूसरा टॉपिक जो रहेगा तुम्हारा क्रोमोसोम वगैरह से और न्यूक्लियस से, ओके।